नागदा नगर पालिका परिषद के गठन के बाद सर्वप्रथम पहला कार्य नगर के 2 ब्रिजों पर बिलाग्राम क्षेत्र की ओर जाने वाले व इंगोरिया रोड की ओर जाने वाले ब्रिज में बड़े बड़े गड्ढे जहां विशेष ट्रैफिक का दबाव बना रहता है, उन गड्ढों को भरने के लिए परिषद में डस्ट मोहर्रम डालकर विधिवत पीआईसी मेंबर्स एवं भाजपा पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर उक्त गड्ढों को भरने का कार्य मीडिया के समक्ष किया गया। लेकिन 2 दिन उपरांत ही भारी बारिश से उक्त गड्ढों में डाली गई मिट्टी पानी में बहकर चली गई। गड्ढे यथावत रह गए। चूंकि नगर पालिका का यह पहला कार्य था जिसमें तकनीकी अधिकारी, इंजीनियर और टाइम कीपर ने मिट्टी डालकर यह कारनामा किया, जो पूरे प्रदेश में पहली घटना है। मंगलवार को शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल व कांग्रेस पार्षद दल ने मौके पर पहुंचकर उक्त गड्ढों की वस्तु स्थिति का जायजा लिया, जिस पर पार्षद प्रमोद सिंह चौहान ने कहा कि नगर पालिका द्वारा पीली मिट्टी भरने से नगर पालिका के राजस्व का नुकसान हुआ। उक्त गड्ढों को भरने का नियम पेच वर्क जो डामर द्वारा किया जाना था, लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार दशहरा उपरांत शहर में डामर किया जा सकता है, लेकिन आज दिनांक तक जो की त्यों स्थिति बनी हुई है। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल ने कहा कि नगर पालिका डामर पेचवर्क कर उक्त समस्या से निजात दिलाए। दोनों ओवर ब्रिज पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जहां पर उद्योग व स्कूल से छुट्टी होने की दशा में जबरदस्त दबाव बना रहता है। ऐसी दशा में दुर्घटना घटने की संभावना है, इसलिए शीघ्र उक्त समस्या का निदान करें। इस अवसर पर जिला महामंत्री रघुनाथ सिंह बब्बू, पार्षद अब्दुल शरीफ, आशिफ हुसैन, गौरी साहनी, राजकुमार राठौड़, वासुदेव चौहान, विक्रम शेखावत, संदीप चौधरी, असलम खान, मोहम्मद रंगरेज, अयूब कामरेड, मनोज राठी, संजय राठौड़, दशरथ चंद्रवंशी, सुरेंद्र साहनी, मनोज पांडे, जितेंद्र सिंह, गौरव सिंह गोटिया आदि उपस्थित थे। आज हम लोग दीपावली के दूसरे दिन जो छुट्टी रहती है, वो छुट्टी शासन द्वारा निरस्त की गई थी, उसकी मांग को लेकर एक ज्ञापन देने गए थे एसडीएम साहब के। हमारे सारे पार्षद साथी भी हमारे साथ थे। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला भैया 1 मिनट रुको। मैंने कहा क्या हुआ भैया? जो इनका कहना था कि हमारी पूरी नवनियुक्त परिषद जो भारतीय जनता पार्टी की बनी थी, तो पूरी परिषद यहाँ पर आई थी नाटक नौटंकी करने के लिए, और वो बोल के गई थी यहाँ मिट्टी भरी थी और अच्छा रोलर घुमा के गए। तो उन्होंने कहा था कि पूरा रहेगा, गड्ढे खत्म हो जाएंगे पूरे सारे। लेकिन हमने देखा कि नवनियुक्त परिषद का कार्यकाल इतना अच्छा और इतना स्वर्णिम है कि जो गड्ढे उन्होंने भरे तो 2-3 दिनों में ही खत्म हो गए। और आज त्योहार का टाइम है, दीपावली का, सारे लोग इस रास्ते से निकल रहे हैं, हमारे छोटे बच्चे भी निकल रहे हैं। आपने भी देखा होगा, बच्चों की गाड़ी भी गिर गई थी, मोटरसाइकिल हमारे पार्षद की भी गिर गई है। तो ये गड्ढे ऐसे ना भरे। और हमारा नगर पालिका अध्यक्ष जी से और जितने भी नुमाइंदे हैं नगर पालिका का, उनसे निवेदन है कि नागदा के अंदर ओरिजिनल का अच्छा काम करें और डामर से गड्ढे भरे, ताकि हमारा त्यौहार अच्छे से निपट जाए। इस रोड पे बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी निकलते हैं, हमारे फैक्ट्री के भी नेता निकलते हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जो इंडस्ट्रीज में जाते हैं वो लोग भी इधर से निकलते हैं। तो उनको तो शायद दिखता नहीं, क्योंकि उनके पास तो पैसा है, तो उनको कहाँ चिंता है किसी की। लेकिन किसी गरीब का बच्चा अगर गिर जाएगा और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उनके पिताजी का पैसे नहीं देंगे, क्योंकि नागदा बेरोजगारी की ओर अग्रसर है। जी नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई परिषद, उस परिषद ने एक दिन नाटक नौटंकी करी हमारे इस बिरलाग्राम ब्रिज के ऊपर, और इन गड्ढों को भरने का प्रयास करा, उससे मुक्ति दिलाने की प्रयास नहीं करा, और वो भी पीली मिट्टी से भरे गए, जो तीसरे दिन ही उखड़ गए। और आज पूरे आप मीडिया के माध्यम से नगर को दिखाना चाह रहे हैं, लोगों की डिस्कें खराब हो गई, जनसेवा में भर्ती पड़े हुए हैं। तो कम से कम आरोप प्रत्यारोप के दौर में जो भाजपा के हमारे वरिष्ठ नेतागण जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप मत करो, ये नागदा नगर के गड्ढे भर दो, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की परिषद को धन्यवाद मिलेगा, और आने वाले इस त्योहार को सुगम त्योहार के रूप में मनाने का आपको धन्यवाद दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। वर्तमान नवनिर्वाचित नगर परिषद द्वारा जो जनता को गुमराह करने का कार्य विगत कुछ दिनों पहले किया गया था, उसकी वास्तविक स्थिति आप लोगों के सामने है। आप नगर के दोनों जहां पर प्रमुख मार्गों से लोगों का आवागमन है, दोनों ब्रिजों की हालत आप देख सकते हैं कि दुर्घटना से लेस गड्ढे यहाँ पर मौजूद है। आए दिन यहाँ से बच्चों का भी स्कूल आना जाना है। एक पुराना ब्रिज है, उसके भी गड्ढे आप देख सकते हैं जाके, कि ये दुर्घटना वाले हम नहीं चाहते। हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि सभी लोगों की वो हिफाजत करें, लेकिन त्यौहार सिर पे है। अगर किसी के साथ वो दुर्घटना हो जाए, तो किसी का त्यौहार बिगड़ जाए, तो बड़े अधिकारियों को या बड़े नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी का त्यौहार बिगड़ जाएगा, कोई घर का चिराग बुझ सकता है, कोई घर का चिराग विकलांग हो सकता है।
तो हमारा निवेदन है कि उच्च क्वालिटी गुणवत्ता वाली चीज़ें लगा के इन रोडों की रिपेयरिंग करें, इन गड्ढों को भरें, ताकि आने वाले त्यौहार पे और स्कूल जाने वाले बच्चों को और आम जनों को सुविधा मिल सके। जय हिंद, जय भारत। नागदा शहर में पिछले दिनों नागदा नगर पालिका परिषद द्वारा गड्ढे भरने की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें उन्होंने मिट्टी मोरम डाल के उस गड्ढे को पूरा किया गया। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक दशहरे के दौरान, दशहरे से डामर के निर्माण कार्य चालू होते हैं, पेच वर्क होता है। चूँकि ये गड्ढे भरने की प्रक्रिया डामर द्वारा की जाना थी, लेकिन मिट्टी और मोहरम के माध्यम से इस गड्ढे को भरा गया, जो संबंधित अधिकारियों पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। अतः शीघ्र ही, चूँकि अब दशहरा पर्व समाप्त हो गया है और शहर में त्योहारों की श्रृंखला चल रही है, इसके मद्देनज़र रखते हुए आज शहर के अंदर जितने भी गड्ढे हैं उनको भरने की प्रक्रिया नगर पालिका परिषद द्वारा शीघ्र ही प्रारंभ की जाए। अभी कुछ दिन पहले नागदा नगर पालिका ने इसी न्यू ओवरब्रिज पर पीली मिट्टी से गड्ढे भरे थे, जबकि हमारे भारत के अंदर ये प्रावधान ही नहीं है कि किसी भी मुख्य मार्ग के गड्ढे पीली मिट्टी से भरे जाए। तो पहला अपराध तो ये करा। दूसरा, ये नए ओवरब्रिज की बात नहीं है, पुराने ओवरब्रिज पे भी जवाहर कुमार, MG रोड, अप्रोच, आप जहाँ देखोगे गड्ढे ही गड्ढे पूरे नगर में। और एक हमारा भारतीय जनता पार्टी और की जो है नवनिर्वाचित परिषद से एक निवेदन है कि वो इन गड्ढों को जो है गुणवत्ता से भरे और यहाँ पर डामर कोट चढ़ाए। और एक हमारी एक बड़ी मांग ये है कि आप देख रहे हैं यहाँ कि अभी छुट्टी का टाइम है, उद्योग की भी वर्कर भी छूटे और स्कूलों की भी छुट्टी भी है। यहाँ का रस देखो, यहाँ पे कम से कम इधर 10 से 12 स्कूलों के बच्चे इधर से उधर जाते हैं। तो ये भारी वाहनों का दबाव ख़त्म करने के लिए रिंग रोड को जरूर चालू करें, ताकि किसी के बच्चे का कोई दुर्घटना गिरने से किसी का चिराग नहीं बुझे, किसी की अनहोनी ना हो। इसलिए हमारा निवेदन है रिंग रोड चालू करके और ये दबाव ख़त्म करें और ये गड्ढे बनाएं।